आज की वीडियो में हम बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या होते हैं? ऐसी चीज, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि डिकम्पोज हो सकें, यानी जिनकी तोड़ फोड़ हो सके, और या हम ये कह सकते हैं कि वो ब्रेक डाउन हो सकें। और ऐसे मटेरियल्स की ब्रेक डाउन या डिकम्पोजिशन कौन करता है? ऐसे मटेरियल्स की तोड़ फोड़ या डिकम्पोजिशन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जमीन के अंदर मौजूद होते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, जिसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियोस में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, ये लिविंग थिंग्स हैं, यानी जानदार चीज़ें हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी होती हैं। ये हमें आम आंख से नज़र नहीं आती। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो माइक्रोस्कोप के नीचे ये ऑर्गेनिजम्स इस तरह के नज़र आते हैं। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये पानी में, हवा में, ज़मीन में, तकरीबन हर जगह मौजूद होते हैं। तो इन्हीं में से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, ऐसे कुछ मटेरियल्स होते हैं, जब उनको ज़मीन में हम मिसाल के तौर पे फेंकते हैं तो थोड़े अरसे बाद जब हम देखते हैं तो उनकी तोड़ फोड़ हो जाती है, और तोड़ फोड़ के बाद या डिकम्पोजिशन के बाद थोड़े अरसे बाद वो बिल्कुल ज़मीन का हिस्सा हो जाते हैं, यानी वो फिर मटेरियल हमें नज़र ही नहीं आते। तो ये जो डिकम्पोजिशन है या ब्रेक डाउन का जो प्रोसेस है, वो करने वाले ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, कौन से ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहलाते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स की एग्जाम्पल्स में शामिल हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और उनके छिलके, यानी पीलिंग्स कहते हैं छिलकों को। तो यहाँ पे हम इस तस्वीर की मदद से भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या है, मिट्टी या ज़मीन, और ये क्या है, फ्रूट्स और सब्जियों के छिलके भी हैं। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स या सब्जियां जब हम खाते हैं तो उनमें से कुछ हिस्सा ख़राब होता है, तो वो भी हम काट के फेंक देते हैं। तो इस तरह से जब हम फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को या उनके छिलकों को ज़मीन में फेंकते हैं तो थोड़े अरसे बाद हम देखते हैं कि वो गल सड़ जाते हैं, और फिर अगर हम कुछ और दिनों बाद देखें तो हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आती, क्योंकि अब ये क्या हो गई हैं, मुकम्मल तौर पे इनकी तोड़फोड़ हो गई है और अब ये ज़मीन का हिस्सा बन चुकी हैं। तो इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं उनको बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहा जाता है। इसके अलावा और कौन सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं? तो पेपर, यानी कागज़ से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, तो वो सारी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहलाती हैं। जैसे टिश्यू पेपर्स होते हैं, गत्ते होते हैं। इसके अलावा जो कॉपियाँ किताबें जो होती हैं वो पेपर से बनती हैं। तो इस तरह का मटेरियल भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहलाता है। इसके अलावा वुड यानी लकड़ी और ट्री लीव्स यानी दरख्तों के पत्ते, तो ये भी क्या है, वुड यानी लकड़ी और दरख्तों के पत्ते, ये सब क्या हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पत्ते ज़मीन पे गिरे हुए हैं। इसके अलावा अगर कोई शाख वगैरह या कोई लकड़ी का टुकड़ा ज़मीन पे गिर जाए तो थोड़े अरसे बाद क्या होगा, वो तोड़ फोड़ का शिकार होके यानी डिकम्पोज होके ज़मीन का हिस्सा बन जाएगा। तो इस तरह से बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स डिकम्पोज हो सकते हैं या ब्रेक डाउन उनकी हो सकती है, और उनकी ब्रेक डाउन के लिए कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी ऐसे छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स जो हमें नजर नहीं आते, तो वो क्या करते हैं, इन मटेरियल्स की तोड़ फोड़ करते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जो होते हैं वो फायदेमंद होते हैं, यानी हमें उनके एडवांटेज या फायदे मिलते हैं।
तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा या एडवांटेज जो कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का होता है वो ये है कि क्योंकि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जो होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, उनकी तोड़ फोड़ होती है और वो सिंपल कंपोनेंट्स में तब्दील हो जाते हैं। सिंपल कंपोनेंट्स का मतलब है कि क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे सिंपल से ज़रों में तब्दील हो जाते हैं तो इसलिए वो ज़मीन का हिस्सा बन जाते हैं। तो इस तरह से ये वाला जो मटेरियल होता है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वो तोड़ फोड़ के बाद ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफा कर सकता है। सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं ज़रखेज़ी को। तो जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में हमने देखा था इस तस्वीर को, तो यहाँ पे क्या है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। तो जब हम इनके छिलकों वगैरह को ज़मीन में फेंकते हैं तो थोड़े अरसे बाद ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ये हमें इस तरह से नज़र नहीं आती क्योंकि ये डिकम्पोज हो के ज़मीन का हिस्सा बन जाते हैं। अब ये जो ज़मीन होती है जिसमें बायोडिग्रेडेबल मटीरियल शामिल होता है तो ये बहुत ज़रखेज़ ज़मीन होती है। तो ज़रखेज़ ज़मीन का क्या मतलब है? ज़रखेज़ ज़मीन वो ज़मीन होती है जिसमें के फसलों की ग्रोथ या नशोनुमा बहुत अच्छे तरीके से होती है। तो ऐसी ज़मीन को, ऐसी सॉइल को फर्टाइल सॉइल कहा जाता है। अब जैसे कि हमने इस तस्वीर में देखा था कि इस तस्वीर में क्या है, ऐसी ज़मीन है जिसके अंदर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल डिकम्पोज हुआ है। तो इस ज़मीन में अगर फसलें उगाई जाएं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी इनकी ग्रोथ होगी। तो इस तरह से ये जो ज़मीन है ये ज़रखेज़ ज़मीन है यानी फर्टाइल सॉइल है। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का इस तरह से हमें बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि जितनी अच्छी फसलें होंगी उतनी ही उनसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इसके अलावा गंदम, मकई हमें सही मिकदार में, ज़्यादा मिकदार में मिलेगी। तो इस तरह से बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसी का ऑपोजिट यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का उलट हैं, यानी ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसी चीजें जो कि ब्रेक डाउन नहीं होती यानी जिनकी डिकम्पोजिशन या तोड़ फोड़ नहीं होती माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। मिसाल के तौर पे प्लास्टिक, रबर, ग्लास। तो इनसे जो चीजें बनी होती हैं, जैसे यहाँ पे प्लास्टिक की चीजें हैं, इसके अलावा ग्लास या कांच की बोतलें हमें नजर आ रही हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तोड़ फोड़ नहीं सकते। तो ग्लास और रबर के लिए हम यहाँ पे और तस्वीरें भी देख लेते हैं। जैसे ये कांच है, अगर इसको जमीन पे फेंक दिया जाए तो ये इसी तरह रहेगी यानी इसकी तोड़ फोड़ नहीं हो सकती। इसके अलावा ये रबर है, रबर से जैसे टायर वगैरह बनते हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। तो अगर हम इस तरह की जो चीजें हैं उसको जमीन पे फेंक दें या पानी में फेंक दें तो उनकी तोड़ फोड़ नहीं होगी और वो उसी तरह से काफी दिनों बाद या काफी सालों बाद भी हम देखें तो वो उसी तरह से वहां पे पड़ी रहेंगी। तो जब ये पड़ी रहेंगी इसका मतलब है कि वो जगह, वो जमीन, वो पानी आलूदा हो जाएगा या गंदा हो जाएगा और वहां पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, तो उनको भी इस चीज का नुकसान होगा क्योंकि इनकी वजह से गंदगी होगी और गंदे माहौल में एनिमल्स और प्लांट्स की जिंदगी को खतरा होता है। तो इस तरह से नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल्स होते हैं उनके हमें नुकसानात होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो कांच है यानी ग्लास है, प्लास्टिक है, इसके अलावा रबर वगैरह को जब हम जमीन पे फेंकते हैं या पानी में फेंकते हैं तो ये चीजें साल हा साल यानी काफी अरसा इसी तरह पड़ी रहती हैं जब तक हम इनको उठा के इनको यहाँ से हटा न दें, तब तक ये यहीं पे पड़ी रहेंगी क्योंकि इनकी डिकम्पोजिशन नहीं होती। तो इस तरह से ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं उनके हमें नुकसान होते हैं क्योंकि ये पोल्यूशन या आलूदगी की वजह बनते हैं। इस तरह से नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के हमें डिसएडवांटेज या नुकसानात हैं और बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल है उसके हमें फायदे होते हैं। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के बारे में।